ओपीसी क्या होता है, ओपीसी, पीपीसी और भी बहुत सारे सीमेंट होते हैं जी सर, है ना, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, है ना, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, तो बहुत सारे सीमेंट होते हैं। तो वो देखो अभी एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोगों का जो ट्रेनिंग कोर्स है वो रिलेटेड है, एकेडमिक्स से रिलेटेड नहीं है। एकेडमिक्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है सीमेंट के बारे में, और जब जानना चाहिए, नहीं नॉलेज तो हमेशा अच्छा ही होता है, नॉलेज जितना ले लो अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले हम लोग उस चीज़ को कैटर करेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज में है ना, क्योंकि जब आप जॉब में जाएंगे या कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो सब इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है मार्केट में उसके बारे में बात किया जाता है। तो जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज में जो सीमेंट आते हैं वो आती है ओपीसी और पीपीसी, उसके और बाकी के जो टाइप ऑफ सीमेंट है, ये भी सीमेंट जो है बहुत रेयर है, यूज करते हैं। इसी को थोड़ा सा एडमिक्सचर वगैरह मिला के हम लोग जो बाकी के पर्पस को सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकल पर्पस में। बट कोई स्पेशल कोई बहुत मास वर्क हो जाए, क्योंकि आप मार्केट में जाओगे बोलोगे सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट दो, तो बहुत मुश्किल है कि आपको मिलेगा वो सीमेंट, बहुत रेयर। या तो आपको स्पेशली ऑर्डर देना पड़ेगा कि भाई मेरा जो कंपोजिशन है, एक्चुअली क्या होता है जो सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स के कंपोजिशंस को हम लोग कम ज़्यादा कर देते हैं तो डिफरेंट टाइप के सीमेंट बन जाते हैं। जैसे एक कंपोनेंट है जिप्सम, अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, सेटिंग टाइम, हाँ सेटिंग टाइम को बढ़ा देगा, है ना। तो अगर सेटिंग टाइम जल्दी करना है तो उसको कम कर देंगे, या फिर एक्सीलरेटर डालेंगे। हाँ एक्सीलरेटर डालेंगे। या तो देखो पहले क्या था, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के एडमिक्सचर्स आ गए हैं, है ना। तो हम जो अवेलेबल है, जो मास में अवेलेबल है, सस्ता इकोनॉमिकल अवेलेबल है, उसी में कुछ मिला के हम बाकी के पर्पस को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि नहीं मेरा एकदम डैम बनाना है मुझे, है ना, अब डैम में बहुत ज़्यादा मास कंक्रीटिंग है, उसमें कोई स्पेशल टाइप का सीमेंट चाहिए, तो हम सीमेंट फैक्ट्री से उसका स्पेशली ऑर्डर दे के मंगवा सकते हैं। लेकिन जो रेडीली अवेलेबल होगा वो ओपीसी भी, और ये भी बहुत आसानी से नहीं मिलता है ना। आप सीमेंट खरीदने जाइएगा तो ये वाला सीमेंट बहुत मुश्किल है कि आपको मिल जाए, आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ग्रेड ऑफ सीमेंट की। ओपीसी इजीली अवेलेबल है सर? नहीं, ओपीसी स्पेशली ऑर्डर देंगे। जो नॉर्मल वर्क होता है ना, घर वर्क का, जो हमारा जो पर्सनल मैंने कंज्यूमर का जो वर्क होता है वो पीपीसी से ही होता है, और जो सीमेंट आप खरीद के लाइएगा वो पीपीसी होगा। लेकिन जो नॉर्मली अवेलेबल होता है, आपको पता है ग्रेड कितने ग्रेड के सीमेंट अवेलेबल है? 53, ठीक है। हाँ ऊपर 33 होगा, चलो नीचे 33 कर देते हैं, ठीक है। तो 33, 43 और 53 आप सीमेंट जाओगे खरीदने तो आपको कौन सा सीमेंट मिलेगा? 43 या 53। तुम लोगों को तो कुछ पता नहीं होगा, हैं? खरीदी हो कभी? खरीदे हो क्या? 33 बनना बंद हो गया, 33 बनना ही बंद हो गया। बहुत कम उसके वो रिक्वायरमेंट होगी, जब अपग्रेड हो गया 43 तो 43 नहीं, यही तो बात है। तुम जब जाओगे खरीदने तो हमेशा तुमको ये वाला मिलेगा, 33 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। और जो पीपीसी जो होता है ना वो यही होता है, ठीक है। जब हम लोग पोजलाना उसमें मिला देते हैं ना तो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी डाउन हो जाती है, तो वो 33 ग्रेड का जो सीमेंट होता है, और उस सीमेंट बैग पे कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। अगर सीमेंट बैग पे कुछ नहीं लिखा है, ग्रेड के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब वो पीपीसी सीमेंट है। ये एक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है। स्ट्रेंथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ डाउन हो जाएगी या अर्ली स्ट्रेंथ? नॉमिनल मिक्स में कुछ डाउन नहीं होगा, डिजाइन मिक्स करोगे तो जो सीमेंट यूज करोगे उसको इस्तेमाल करोगे। हमारी ओपीसी की स्ट्रेंथ होगी और पीपीसी की अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी, तो पीपीसी की तो ज़्यादा हो जाती है थोड़ी सी अल्टीमेट। भाई मेरे, अभी तुमने सुना होगा ना कि ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। तो क्या है, मेरे में से निकाल के तुम्हारे में डाल सकते हैं? कुछ और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं ना यूनिवर्सल डोनर के अलावा, देयर आर सेवरल फैक्टर्स। लेकिन जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो ये पढ़ते हो
है ना। लेकिन जो मेडिकल का डॉक्टर है वो ऐसे निकाल के कोई भी सुना है कभी कि बी क्यों आता है कि बी निगेटिव है किसी के पास, क्यों ढूंढता है, बोलता है कि या तो बी निगेटिव वाले आ जाओ नहीं तो ओ पॉजिटिव वाले आ जाओ। ऐसा सुना है कि ओ पॉजिटिव वाले आ जाओ, बी निगेटिव को चढ़ा देते हैं, नहीं है ना। तो उसके और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं डोनेशन के। उसी तरह जो बात अभी कर रहे हो कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ये सब ठीक है, पढ़ाई में कर लिया। आपने एक बात बोला, उसके उस हेडिंग के नीचे बहुत सारे पैराग्राफ में लिखे होते हैं, वो बात आप भूल गए हो, तो उसको भी पढ़ोगे तब बात समझ में आएगी कि इस जिस्ट का क्या मतलब है ना। इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। इंजीनियरिंग में उसका कोई मतलब नहीं होता है। जो हमें डिजायर्ड स्ट्रेंथ चाहिए उसके लिए हम चीज़ों को डिज़ाइन कर लेते हैं अपने हिसाब से, है ना। अवेलेबल मटेरियल के तरह इंजीनियर का ही काम है ना, जो मटेरियल हमारे पास अभी अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके अपने पर्पस की चीज़ों को बना लेना, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया कि पीपीसी है 43 और 53, और पीपीसी सस्ता होता है, ये भी उस दिन बात हुई थी, है ना। तो चीप होता है ये, बेस्ट कौन सा होते हैं इन तीनों में? हाँ बेस्ट कौन सा? यही तो मैं बता रहा हूँ कि बेस्ट सब होते हैं, कोई भी खराब नहीं होता है, कोई भी अच्छा नहीं होता है। नहीं, जैसे इन तीनों- अगर हाँ तो उस पर अभी बात करते हैं ना, तो समझ में आएगा कि बेस्ट और वर्स्ट कुछ नहीं है। जो सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ की क्राइटेरिया है, अगर वो फुलफिल कर रहा है तो सारे सीमेंट अच्छे हैं। अब आपका पर्पस क्या है, आपका पर्पस पे डिपेंड करता है ना कि कौन सा पर्पस को सॉल्व करना है, उसमें कौन सा सीमेंट यूज करना चाहिए। पहले तो पर्पस है। अगर मान लो कि मुझे चाहिए 53 ग्रेड के बारे में, सीमेंट के ग्रेड के बारे में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है इंजीनियर्स के ऊपर, तुम लोगों के दिमाग में भी नहीं क्लियर होंगे, मैं आई एम डैम श्योर। देखो ग्रेड ऑफ सीमेंट और ग्रेड ऑफ कंक्रीट में क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन? तुमने जब पढ़ा होगा, जब नॉमिनल मिक्स पढ़ते हो ना, इतना 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 मिक्स करना है, हैं? तो उसका क्या, उसमें कहीं सीमेंट के ग्रेड का बात आती है कि इतने ग्रेड का सीमेंट होना चाहिए? तो अगर तुमने 53 ग्रेड का सीमेंट मिलाया या 43 ग्रेड का मिलाया या 33 ग्रेड का मिलाया, तो उसमें फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हैं? तो उसमें तो बात करनी चाहिए थी, उसमें कहीं बात नहीं होती है। हाँ, नॉमिनल मिक्स में कहीं बात नहीं होती है। तो क्यों बात नहीं होती है? बात नहीं होने का मतलब है फिर वो आ जाता है कि तुम्हारा वर्स्ट केस होगा। मिनिमम के साथ ही वो बता दिया है कि आपका पीपीसी भी है वो भी मिला दो तो भी इतना स्ट्रेंथ मिल जाएगा। उससे ज़्यादा मिलता है तो अच्छी बात है, क्या प्रॉब्लम है? कम नहीं मिलना चाहिए। तो वो जो मिक्स है उसको अगर यूज करोगे, कोई भी सीमेंट यूज करो तो आपको कम स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए नॉमिनल मिक्स में सीमेंट की बात नहीं की जाती है। जो अवेलेबल सीमेंट है उसी को मिक्स कर दो, उस रेशियो में मिक्स कर दो, आपको स्ट्रेंथ उतना मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि स्ट्रेंथ मिलता है, क्वेश्चन ये है कि इनका फिर इस्तेमाल क्या है। अब ये अगर सस्ता है तो इन दोनों का क्या यूज कर सकते हैं, इन दोनों का क्या पर्पस है? पहले तो देखो पीपीसी और ओपीसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओपीसी क्या होता है, जल्दी सेट होता है, पीपीसी जल्दी सेट होता है। सर ओपीसी पीपीसी पहले सेट हो क्योंकि पोजलानी मटेरियल उसमें मिल गया। हाँ तो पहले सेट हो जाएगा। नहीं, पीपीसी का सेटिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, अर्ली स्ट्रेंथ कम होती है उसकी, है ना, लेकिन फाइनल स्ट्रेंथ बराबर आ जाती है, थोड़ी सी ज़्यादा ही आ जाती है। हाँ तो ठीक है, थोड़ी ज़्यादा कम वो तो टेस्ट की मैटर है ना, लेकिन हम इतना समझे कि बराबर आती है, इसलिए हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन क्या ये 100% सही है बात कि 100% रिप्लेस करने का क्या मतलब है? As per requirement। हाँ, मतलब कहने का है कि ओपीसी की जगह पीपीसी को यूज कर सकते हो, लेकिन विथ स्टार मार्क। उस स्टार मार्क को पढ़ के नहीं आए हो, है ना। ये तो सब पढ़ लिया कि फाइनल स्ट्रेंथ क्या होगा। इसमें हमने पोजोलाना मिक्स किया है। पोजोलाना जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बात किया था कि पोजोलाना जब हमने मिक्स कर दिया तो उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी जो है थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो हमारा डिजायर्ड स्ट्रेंथ है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने ये भी बात किया था कि बहुत सारे सीमेंटिंग मटेरियल अनरिएक्टेड रह जाते हैं, तो जब वो अनरिएक्टेड रह जाते हैं तो ऐसे भी वो उसका कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। तो जब हमने कुछ, इसीलिए क्या करते हैं कि जो अनरिएक्टेड रह जाते हैं उसको हटा के उसकी जगह हमने क्या मिला दिया, पोजोलानिक मटेरियल मिला दिया। तो एक्चुअली हमने सीमेंट को रिप्लेस नहीं किया है, हमने अनरिएक्टेड सीमेंट को रिप्लेस किया है। लेकिन ये तो तब होगा ना जब दो
दो मिक्स में एकदम सेम, हम सब कुछ सेम रखेंगे तब इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तब वो कहता है कि कई बार जो है आपका फाइनल स्ट्रेंथ जो है वो सेम रहेगा। लेकिन पर्पस ये नहीं है, तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं 53, 43 और 33 ग्रेड का जब सीमेंट मार्केट में अवेलेबल है तो हमें कौन सा ये सारे का क्या यूज है अगर ये सस्ता है तो। तब ये इस क्वेश्चन का ही आंसर मेन समझना है। आज के जो क्लास का मेन पर्पस ये है कि हमें ये समझना है, इंटेंट समझना है कि इन दोनों का क्या इस्तेमाल है।